हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय चैनल द ब्रिज में सुरेश पटेल आपके अपने चैनल द ब्रिज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर टॉपिक देख पा रहे हो, आज के इस वीडियो में हम किरचॉफ के लॉ के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले जो किरचॉफ जो था, साइंटिस्ट किरचॉफ जो था, वो 1847 में किरचॉफ के करंट और वोल्टेज से रिलेटेड दो नियम दिया था, दो लॉस दिया था, जिसको हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ ने जो करंट के ऊपर दिया था लॉ, उसको हम किरचॉफ के करंट लॉ कहते हैं, और उसको शॉर्टकट में केसीएल भी कहते हैं, और उसे हम बिंदु नियम भी कहते हैं। और किरचॉफ ने वोल्टेज के ऊपर जो नियम दिया था, उसको हम किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहते हैं, जिसको शॉर्टकट में हम केवीएल भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो है हम किरचॉफ के करंट और वोल्टेज नियम के बारे में देखने वाले हैं बेसिक, और उनके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल भी लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ ये करंट केसीएल और केवीएल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर काम करता है, उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम देख लेंगे केसीएल को। केसीएल केसीएल मीन्स किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो किरचॉफ का करंट लॉ है वो सबसे पहले किसके ऊपर काम करता है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, ये जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर काम करता है। किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर काम करता है, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण के नियम पर काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आवेश संरक्षण के ऊपर काम करता है अपना किरचॉफ का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो किरचॉफ ने क्या कहा था, किरचॉफ ने क्या कहा था करंट के लॉ में, कि किसी भी नोड पर आने वाली धाराएं नोड से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। अर्थात मान लीजिए ये कोई एक नोड है, ठीक है, ये नोड है, ठीक है, यहाँ से एक करंट आ रहा है, उसको हम I1 मान लिए। ठीक है, इसी नोड पर दूसरा करंट आ रहा है हमारा, I2 मान लिए। ठीक है, तीसरा मान लो I3 जो है वो नोड से दूर जा रही है। ठीक है, बाकी यहां पर मान लीजिए एक और I4 करंट नोड की ओर आ रहा है, और यहाँ पे एक और मान लेते हैं हम I5, ये नोड से दूर जा रहा है। तो इसने क्या कहा था कि ये नोड है, ठीक है, इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, नोड। तो किरचॉफ ने क्या कहा था, किसी भी नोड पर आने वाले करंट, अर्थात I1, I2, I4 जो आ रहा है, आने वाले करंट, और जिन नोड से दूर जाने वाले करंट, जैसे अर्थात I3 और I5 का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होगा। अर्थात नोड की ओर आने वाली टोटल करंट तक इनकमिंग करंट प्लस टोटल नोड से दूर जाने वाली आउट गोइंग करंट बराबर 0 होगा। ठीक है, ये किरचॉफ ने करंट के लॉ में कहा था। ठीक है, दूसरी तरीके से हम ये मान लेते हैं कि जो भी धाराएं हैं I1, I2 जैसे, जो नोड की ओर आती है, उसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, और जो धाराएं नोड से दूर जाती है, जैसे कि I3 और I5, उसको हम निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, किरचॉफ ने क्या कहते हैं, किसी भी नोड पर आने वाली धाराएं नोड से दूर जाने वाली धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। ठीक है, तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, नोड की ओर आने वाली धारा कौन सी है, I1, तो I1 प्लस, ठीक है, ये आ रही है ना, इसको प्लस मानते हैं, तो यहां पे कुछ नहीं, मतलब प्लस। ठीक है, फिर I2 इधर आ रही है, इसको भी हम लिख लेंगे I2। ठीक है, फिर I3 तो जा रही है, I4 आ रही है, तो प्लस I4। ठीक है,
उसके बाद में जाने वाली धारा जो है वो कौन सी है, I3 प्लस I5। ठीक है, तो ठीक है, ये भी समझ गए आप कि ये नोड है हमारा, नोड की ओर आने वाली धारा है I1 I2 I4। ठीक है, नोड से दूर जाने वाली धारा है I3 और I5 जो है हमारे I3 और I5 के बराबर होती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा हम किस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगा, दूसरी इक्वेशन हम इस प्रकार बना सकते हैं कि नोड की ओर आने वाली धाराओं को पॉजिटिव साइन लेंगे और नोड से दूर जाने वाली को नेगेटिव साइन लेकर। ठीक है, तो उसको हम एक इस प्रकार से लिख सकते हैं, नोड की ओर आने वाली I1, ठीक है, प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस मानेंगे, प्लस नोड की ओर आने वाली कौन सी है, I2। ठीक है, फिर नोड से दूर जा रहे हैं I3, तो प्लस माइनस I3। ठीक है, दूर जा रहे हैं ना, इसलिए माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, प्लस I4 क्या है, नोड की ओर आ रही है तो I4, प्लस I5 क्या है, नोड से दूर जा रहे हैं तो कोष्टक में माइनस I5। ठीक है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इनको प्लस माइनस इक्वेशन करेंगे तो I1 प्लस I2 प्लस सॉरी माइनस I3। ठीक है, इनको सोल्व करने पे I3 प्लस I4 माइनस I5। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गई। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, विजिबल हो रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका न्यूमेरिकल, कि हमको इसमें जो न्यूमेरिकल है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो मान लीजिए हमको यहाँ पे I1 का वैल्यू हमको दे दिया 5 एम्पियर। ठीक है, 5 एम्पियर दे दिया, और यहाँ पे हमको मान लीजिए सॉरी ये रेड पिच में हो गया, ना I2 माना था, I2 का वैल्यू दे दिया मान लीजिए हमें 10 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए हमें बोल दिया है, कुछ नहीं दिया, यहाँ पे बोल दिया हमको ये यहाँ पे करंट जो जारी है X है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी हमको यहाँ पे I4 का वैल्यू दे दिया 15 एम्पियर। ठीक है, और I5 का वैल्यू दे दिया 10 एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें बोलते हैं कि जैसे कि I1 का वैल्यू 5 एम्पियर है, I2 का वैल्यू 10 एम्पियर है, और I4 का वैल्यू 15 एम्पियर है, और I5 का वैल्यू 10 एम्पियर है, तो X का मान फाइंड आउट कीजिए। तो उसमें क्या करते हैं हम, उसमें ये फार्मूले लगा लेते हैं हम। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I1 का वैल्यू क्या है 5। ठीक है, I2 का वैल्यू क्या है, I2 का वैल्यू क्या है 10। ठीक है, पहले आने वाले ले रहे हैं हमने, आने वाली धारा है। ठीक है, फिर ये तो जाने वाले, इसको फाइंड आउट करना, फिर आने वाले कौन से है I4 का वैल्यू क्या है 15 है। ठीक है, बराबर इससे दूर जाने वाली धारा कौन सी है, उसको क्या हम डायरेक्ट निगेटिव ले लेंगे। ठीक है, निगेटिव, दूर जाने वाले को निगेटिव लेते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, निगेटिव कौन सी है I5, तो -10, और ये भी जाने वाला तो -X, जिसको कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 + 10 + 15 बराबर 10 + X। ठीक है,
इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन। ओके फ्रेंड्स, तो अब क्या करेंगे हम कि इनको जोड़ लेंगे। कितना हो गया? 30। ठीक है, 30 हो गए। 5 + 10 + 15, ठीक है, 30, 10 + x। तो x को हम इधर ही रहने देंगे मान लो। ठीक है, x ये है, 30 यही रहेगा और 10 को ऑपोजिट करेंगे, पॉजिटिव से इधर लाएंगे तो मान लो -10। तो हमारा जो x का वैल्यू रहेगा वो आ जाएगा 20 एम्पियर। ठीक है, तो जो x का वैल्यू है हमारे यहाँ पे 20 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार हम जो है करंट किरचॉफ के करंट लॉ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे केवीएल अर्थात किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इसमें केवीएल में भी हम ऐसे जिस प्रकार हमने केसीएल देखा वैसे ही केवीएल को भी देखेंगे और उसके ऊपर भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड्स, तो किरचॉफ ने जो दूसरा नियम दिया था वोल्टेज से रिलेटेड उसको हम कहते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो किरचॉफ का जो वोल्टेज नियम होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस होता है। ओके फ्रेंड्स, मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, और किरचॉफ ने कब दिया था दोनों नियम? ये 1847 में दोनों नियम दिया था। ठीक है, केसीएल और केवीएल का जो नियम है 1847 में किरचॉफ ने दिया था। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है, किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, किसी भी सर्किट में टोटल वोल्टेज ड्रॉप उस सर्किट के सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या किसी भी सर्किट में टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है वो उस सर्किट में जो ईएमएफ होता है उसके बराबर होना चाहिए। या फिर हम कहते हैं कि यदि किसी सर्किट में हम सप्लाई दे रहे हैं, कोई ईएमएफ दे रहे हैं, तो वो ईएमएफ और उस सर्किट में होने वाले अगर कोई कंपोनेंट लगे होंगे और जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे उसके कारण जो उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है उनको जोड़कर प्लस कर दिया जाए तो 0 आना चाहिए। ठीक है, ये किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको भी देख लेते हैं हम, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक है, मान लो ये कोई सर्किट है। ठीक है, एक साथ ही ले लेते हैं। ये कोई रेजिस्टेंस लगा है मान लीजिए। ठीक है, ये कोई एक पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी लगी है, इसको 10 वोल्ट मान लेते हैं। ठीक है, फिर और यहाँ पे एक दूसरी बैटरी लगी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव ये 5 वोल्ट की लगी है मान लीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये रेजिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आर हो गया और इसके एक्रॉस वोल्टेज जो है ये वोल्टेज क्या होगा अपना ड्रॉप होगा। ओके फ्रेंड्स, तो किरचॉफ ने क्या कहा था, इसी प्रकार किसी भी सर्किट में ये थोड़ा समझने में इशू रहेगा लग रहा है आपको, थोड़ा एक सिंपल सर्किट लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सिंपल सर्किट लेते हैं पहले।
ओके, ये एक क्या है, रजिस्टेंस है, और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज है, और इसमें से करंट पूरे सर्किट में से फ्लो होगा, वो क्या है, आई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो किरचॉफ ने क्या कहा था, किसी भी सर्किट में जो ईएमएफ है, ठीक है, यहाँ ईएमएफ पे हम सप्लाई देंगे और ये रेजिस्टेंस है, तो इसके कारण यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जो सप्लाई वोल्टेज है वो उस सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों को जोड़ के प्लस कर दे तो 0 के बराबर आना चाहिए, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ प्लस, इसको बोल देते हैं हम वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप को हम आई आर भी लिख सकते हैं, आई इंटू आर बराबर 0। ओके फ्रेंड्स, तो यही कहा था कि सप्लाई वोल्टेज अर्थात ईएमएफ और वोल्टेज ड्रॉप को जोड़ के प्लस कर दिए तो 0 आना चाहिए, ये उन्होंने अपने दूसरे नियम में कहा था। ओके फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखो, इसका फॉर्मूला कैसे बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मान लो ये सर्किट है, ठीक है, ये इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे हमने एक बैटरी ज्वाइन कर दी, यहाँ पे और दूसरी बैटरी ज्वाइन कर दी। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, ये 5 वोल्ट की है मान लीजिए, और ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। ओके फ्रेंड्स, ये रेजिस्टेंस है। ओके, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू हम 10 ओम मान लेते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये वोल्टेज है, और इसमें करंट सप्लाई होगा इस प्रकार। ठीक है, इसमें करंट आई सप्लाई होगा, करंट आई सप्लाई होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें करंट का वैल्यू हम मान लेते हैं 5 एम्पियर। दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि आपको, करंट इसमें 5 एम्पियर है। ठीक है, 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है इसमें। तो हम जब भी इसमें किरचॉफ का लॉ लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, यदि नेगेटिव और पॉजिटिव है, पॉजिटिव से करंट निकलकर घूमकर वापस नेगेटिव की ओर आता है, आई मीन ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, तब अगर हमारा करंट इस प्रकार फॉलो होते हुए आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो नेगेटिव से इंटर कर रहा है तो हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, और यदि नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है और करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है, मीन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, अर्थात पॉजिटिव से अंदर इंटर कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखना है। ओके, तो अब हम इसमें इक्वेशन को बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इक्वेशन को बना लेते हैं। ठीक है, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से हमारा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा करंट। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, आई मीन पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, पॉजिटिव से इंटर कर रहा है, तो हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, वी वोल्टेज। ठीक है, उसके बाद में ये करंट 5 एम्पियर जो है वो रेजिस्टेंस में जाएगा, कौन सा रेजिस्टेंस में जाएगा, प्लस कर देंगे यहाँ पे, रेजिस्टेंस 10 एम्पियर है, 10 एम्पियर में जाएगा, कौन सा 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में आएगा 5 एम्पियर करंट, तो इंटू 5। ठीक है, इंटू 5 करेंगे इसको। ठीक है, इंटू कर देंगे, तो वो किस प्रकार करेंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, V बराबर आई इंटू आर। ठीक है, तो आई क्या है, 5 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस क्या है, 10 ओम है, तो 5 इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 50। ठीक है, प्लस इसमें हमारा करंट आ जाएगा 10 प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में हम इसको E1 मान लिए, इसको E2 मान लिए, और इसको
E3 मान लिए। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, माइनस E1 प्लस 50 प्लस E2 का वैल्यू क्या है हमारा 10, इसको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं 10 प्लस E3 का वैल्यू क्या है 5 एम्पियर बराबर 0। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कुछ नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, क्योंकि जो E2 का वैल्यू है यहाँ लिख दिया और E3 का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस V, ठीक है, बराबर क्या हो गया ये प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5 65 बराबर 0। ठीक है, तो हमको V का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वोल्टेज। ठीक है, जो सोर्स वोल्टेज जो है EMF का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज को उस साइड ले जाएंगे, आई मीन V बराबर 65 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ पर जो वैल्यू है हमारा को इतना हो गया, E1 का वैल्यू 65 वोल्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आशा करता हूँ जो भी आज हमने KCL और KVL के ऊपर बात की है, ठीक है, उनके बेसिक चीज़ों को देखा है और उसके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल देखा है, तो वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।